नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर आते हैं चुनाव पूरी तरीके से सरगर्मी में है। आज हम संत कबीरनगर जिले के लोकसभा 62 खलीलाबाद विकासखंड के सियारासथा गांव में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी हम सियारासथा ग्राम सभा में आए थे, जहां पर कैंपेन हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए थे जहां पर कैंपेन किए थे। लेकिन आज फिर उसी ग्राम सभा में हमारी टीम पहुंची है, जहां पर यहाँ कुछ जनसंख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, युवा इकट्ठा हुए हैं और यहाँ की राजनीति क्या है और किस प्रकार से किसको सपोर्ट करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अभी 20 मई को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ, जहां जनता का जन सैलाब उमड़ गया था। और किस प्रकार से जनता का जन सैलाब उमड़ा था, यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युवाओं से हम चल के बात करेंगे कि ये जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव 2024 का चल रहा है, संत कबीरनगर जिले में किसकी लहर है और यहाँ पर कौन जीत रहा है। यहाँ निषाद पार्टी के 2 प्रत्याशी उतर गए हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण निषाद है और समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद पहुंच गए हैं। लेकिन ये दोनों की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है, यहाँ पर कुछ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या राजनीति है। और अखिलेश यादव अभी एक दिन पहले ही संत कबीरनगर जिले में कूच किए थे और एक जनता का जन सैलाब उमड़ गया था। तो हमारे साथ आशीष यादव जी हैं, इनसे हम बात हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव अभी एक दिन पहले आए हैं, द्वाबा की धरती पर आए थे और जन सैलाब उमड़ गया था। बहुत सारे लोग आए थे, पूरी फील्ड वहाँ खचाखच भरी हुई थी और वो काम भी करते हैं, जनता उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, कैसे आखिर किस तरीके से? हर जगह तो नारा लगी रहता है उनका, कहीं 21 पार तो कहीं 25 पार, कहीं 40 पार, जहाँ सीटें जितनी होती हैं सारी पार। लेकिन अब की बार तड़ी पार। तड़ी पार मतलब? अब की बार यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो बीजेपी एकदम तड़ी पार है। कैसे कह रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, जैसे कि आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है और ब्रजेश पाठक, अभी जहां अखिलेश यादव का कार्यक्रम लगा था, महज 3 किलोमीटर दूरी पर ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, 3 मंत्री आए थे और जगह जगह कैंपेन कर रहे हैं। आखिर किस तरीके से ये आप लोग कन्विंस करके कैसे अपना पल्ला भारी कर पाएंगे? उनके साथ मंत्री सारे लोग लगे हैं, लेकिन जो भी यहाँ इससे पहले प्रवीण निषाद सांसद जी थे, वो कभी उनका चेहरा पूरे ज़िले में कहीं नहीं दिखा। इसलिए यहाँ से बीजेपी का हटना तय है। और जितनी भीड़ आज तीनों लोग मंत्री और उप मुख्यमंत्री सारे लोग रहेंगे, उनसे कहीं ज़्यादा भीड़ अखिलेश यादव में मिली है। और आज नहीं यकीन होगा तो जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ हज़ारों की संख्या रहेगी और कल के भीड़ में जो थी अखिलेश यादव के आने पे कई लाखों की भीड़ थी। ये तो आप जानते ही हैं, आप भी वहाँ गए ही हैं। नहीं, प्रवीण निषाद की बात की जाए, प्रवीण निषाद और ये जो पप्पू निषाद हैं, इनके और दोनों लोगों के चलने में काफ़ी अंतर आ रहा है कि जो पप्पू निषाद है फील्ड में पूरी जगह हर जगह कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे में इसी तरीके से कैसे में चुनाव जीत पाएंगे वो? नहीं, कवर तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक हैं, लोग लगे हुए हैं। और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि उनके साथ मंत्री विधायक उनके हैं जो काफ़ी लगाव अपना मतलब लगे हुए हैं। लेकिन इनके साथ अब की बार जनता गठबंधन, इंडियन गठबंधन जो है, इनके साथ बहुत सारे लोग अब की बार एकजुट हुए हैं और इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ से कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, ये सब नहीं लड़ रहे हैं। अब की बार खुद जनता चुनाव लड़ रही है। नहीं, पप्पू निषाद समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री थे, तो ऐसे में संत कबीरनगर जिले के लिए क्या विकास कार्य किए थे कि उनको जनता फिर से? बिराड़ वाला पुल वही लाए थे और काम तो बहुत किए हैं वो। खलीलाबाद का ओवर ब्रिज वही करवाए थे, तो बहुत सराहनीय काम वो कराए हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये जो इससे पहले प्रवीण निषाद जी थे, उनका तो लोग चेहरा भी नहीं देखे हैं और ये तो इनका काम लोग देखे हैं, इसलिए इनको लाना बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जगह जगह प्रवीण निषाद का ये चल रहा है कि बाहरी भगाओ, ये कैसा नारा है? यही सत्य है पूरे ज़िले में, इसमें कोई जात और धर्म की बात नहीं है, सारे लोग एकजुट हैं। सब लोग यही कह रहे हैं, यहाँ से बाहरी को हटाओ, जो बाहरी हैं उनको यहाँ से हटाओ। ये लोग आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल चेहरा नहीं दिखाते हैं। हमारे साथ इसी ग्राम सभा के रहने वाले एक व्यक्ति और जुड़े हुए हैं। दिवाकर यादव। दिवाकर जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो एक तरफा चल रहा है।
आप गमछा लिए हैं, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता लग रहे हैं। गमछा भी लिए हैं, साइकिल भी लिए हैं, झंडा भी है, साइकिल भी है, साइकिल दिखाइए सर। ये भी है। तो अखिलेश यादव जी कल दोआबा क्षेत्र में आए थे, दनघटा में आए थे, युवाओं का एक बहुत बड़ा हुजूम दिखा, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, लोग देख ही रहे हैं, कहने की कोई जरूरत है ना, एक तरफा जीत रहे हैं। तो 400 का नारा क्या? ये जो पैसा लेके बिके हैं कुछ लोग हैं, यही 400-600 कर रहे हैं, रात में करते हैं, जब मार देते हैं तब, दिन में कोई नहीं बोलता है। मार देते हैं मतलब? जब ले लेते हैं पौवा अच्छा, तब 400-500 करते हैं, अभी देखिए 600 करेंगे। अच्छा, ये सांसद जी के जो पिताजी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, पौवा झौवा की बात वो भी करते हैं। पौवा मतलब क्या होता है? हम परवीन निषाद को नहीं जानते, उनके बाप की बातें छोड़ दीजिए। सर आपके यहाँ के सांसद है, 5 साल यहाँ सांसद होंगे, जब आज तो देखे नहीं तो क्या बताया हमको। हम तो जानते हैं हमारे यहाँ के ही नहीं है, सांसद नहीं है। कई जगह ऐसा कैंपेन करने वो परवीन निषाद गए, वहाँ से वो भगा दिए गए कि हम आपको पहचानते नहीं हैं, 5 साल तक आप आए नहीं हैं, लेकिन विकास के मुद्दों की बात करते हैं परवीन निषाद, क्या कहना चाहेंगे? विकास का मुद्दा ही सामने है, 10 साल हो गए, आज तक पटरी नहीं बनी है। रोड पे देख लीजिए, कई लोग मर गए। आपका रोड जो है जिस पे चलते हैं, बिना पटरी का रोड है। तो कहते हैं कि रोडों का जाल बिछा दिए हम, जगह जगह कई ऐसे रोड गिराते बहुत हैं। लोग कहते हैं 600 जीत रहे हैं, ये भी कहते हैं। पटरी है नहीं है रोड पे, है पटरी? पटरी है रोड पे? सही नहीं ना है, नहीं। सब बात छोड़, उनका कहना काम है और सुनना समझना हम लोगों का काम है। और बहरी भगाने की बात है, बहरी इसलिए हम लोग भगा रहे हैं। एक बार आए एक लोग बाबू साहब को मार के चले गए, अब की बार आए हैं पंडित जी को मार दिए, अब बाहर लोग आके मार जा रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं कम से कम हम लोग मार न खाएं। यहाँ का कोई रहेगा तो अपने घर का मारेगा, बाहरी नहीं मारेंगे। अच्छा, युवा जो आप लोग युवा इकट्ठा हुए हैं, युवाओं की कितनी भागीदारी है समाजवादी पार्टी में? टोटल पार्टी ही युवाओं की है। युवाओं की ही पार्टी है। ठीक है। किस तरीके से पप्पू निषाद जो हैं, अभी तक लगभग हमारे जानने में कई ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां पर लगभग कई दर्जन ग्राम सभाएं हैं जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आखिर कैसे वहां किस तरीके से कन्विंस करेंगे लोगों को? इनके साथ देख रहे हैं मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लगे हैं और बेचारा के लिए लड़ रहा है, नहीं पहुंच रहा है। हम लोग हैं, हम लोग लगे हैं, नहीं पहुंच रहे, हम लोग पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे भी। और सब लोग जानते हैं, एक फेसबुक चल गया है, जो नहीं जान रहे थे इसके माध्यम से जान जा रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हो रहा था इनका कि अब की बार परवीन निषाद राप्ती पार, इसका मतलब क्या है? राप्ती पार नहीं, धनघटा पार, बिहार घाट, नया नारा है। अच्छा, नया नारा लगा। राप्ती पार उनके नहीं, हाँ, वो लोग कहते थे, हम लोग कह रहे हैं अब की पार, धनघटा पार, बिहार घाट। ये 400 का जो नारा है, ये किस तरीके का नारा है, कैसा? वो 400 कर रहे हैं, हम 600 कर रहे हैं। आज जब कहने से मिल रहा है तो कह दें 400 कर रहे हैं, हम लोग 600 कर रहे हैं, 600 जीत रहे हैं। क्या मानते हैं पप्पू निषाद कितने वोटों से लीड कर जाएंगे? ये तो सब देख ही रहे हैं, लड़ाइयों में नहीं है। कुछ लोग हैं जो पैसा ले उनका मनोबल बढ़ाए हैं। रही बात हमारे गांव की, यहाँ 99% हम लोग हैं और खड़े भी हैं। कुछ लोग हैं जो पा गए हैं और जप रहे हैं। अभी आपके ग्राम सभा में एक दिन पहले भी यहाँ पर कुछ मीडिया पत्रकार बंधु आए थे, कवरेज किए हैं, तो यहाँ का ही नारा था कि 400 पार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत होगी और पुनः प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे नरेंद्र मोदी और यहाँ से पुनः सांसद परवीन निषाद होंगे। हमारे गांव में नहीं आए थे, किसी के घर आए होंगे। ठीक, गांव में पता कर लिए नहीं आए थे, किसी के घर आए थे, वो भी भाजपा कार्यकर्ता घर आए थे। हम लोग चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के सियरा साता के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जितेंद्र सिंह जी हैं। तो क्या हालचाल है सर, कैसे हैं? ठीक ठाक से हैं। ठीक ठाक है। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल बहुत ठंडा चल रहा है। लोकसभा का चुनाव है और आप ठंडा कह रहे हैं। जनता एकदम मायूस पड़ी है। क्यों जनता क्यों मायूस पड़ी है? क्या हुँ? जनता क्यों मायूस पड़ी है? जनप्रतिनिधि नहीं सही है तो जनता तो मायूस रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं और कौन परवीन निषाद सांसद। अरे यार, उतना निकम्मा सांसद कोई हमारे इस संसदीय क्षेत्र में आया ही नहीं। इससे पहले आपको बता दें, कुशल तिवारी यहाँ काम किए, भालचंद्र यादव काम किए। इतना निकम्मा तो हम जानते हैं पूरे 50 साल के अंदर में कोई सांसद हुआ ही नहीं
संत कबीर नगर में। कहते हैं तो रोडों का जाल बिछा दिए हैं। अरे यार, रोडों का जाल क्या बिछाएगा? वो अपना खुद जाल बिछा रहा है। क्या रोडों जाल बिछाएगा? वो तमाम उसके दलाल हैं हमारे गांव में। उसके दलाल तमाम पैदा हुए हैं, 2-4 तो हैं। पैसा लेकर के दलाली करते करते हैं। मैं पूरे गांव का वोट दिलवा दूंगा। ये बता दीजिए, उसका परिवार, उसका खानदान कभी रहा है उस पार्टी में कि रहेगा? कभी भालचंद के साथ जाता है, कभी कुशल खाता है, कभी कभी वो कैडर का नेता ही नहीं है उसके पास। ऐसे ऐसे उसके पास दलाल हैं। ऐसे दलालों का वो उसके पास है, तो कहाँ से वो क्या काम करेगा? समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद टिकट पाए हैं यहाँ, और ये लोकसभा 62 संत कबीर नगर जो है निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। निषाद और मुस्लिम यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें 2 प्रत्याशी आ गए हैं, पप्पू निषाद आ गए हैं और प्रवीण निषाद आ गए हैं। तो क्या मानते हैं कि जो पप्पू निषाद है, कितना निषादों का वोट काट पाएंगे ये? जैसे देखिए, प्रवीण निषाद काम तो किए नहीं है। अरे यार, तू ही बोल लेता। प्रवीण निषाद कोई काम किए नहीं है, तो ये मान के चलिए 70% वो निषादों का भी वोट नहीं पाएंगे। हम कम से कम बता रहे हैं। हाँ, कई जगह कई ऐसे ग्राम सभा हैं जो ये गोद लिया जाता है। जैसे ग्राम सभा को जो सांसद होते हैं वो गोद लेते हैं। तो घूरापाली एक ग्राम सभा है जो मेहदावल का ऐसा ग्राम सभा है, मेहदावल विकासखंड का। तो वहाँ हम लोग कैंपेन करने गए थे। वहाँ पूरा उस ग्राम सभा में इनका विरोध था। और दनघटा क्षेत्र के एक ऐसा ग्राम सभा है जहाँ ये सांसद गोद लिए हैं, वहाँ भी विरोध था। ऐसे कई ऐसे ग्राम सभा हैं जहाँ इनका विरोध चल रहा है। फिर भी कहते हैं कि यहाँ से हम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो क्या, किस प्रकार से कहते हैं क्या? जैसे ये गोद वाली बात छोड़ दीजिए, पूरा ये संसदीय क्षेत्र का हर ग्राम सभा में उनका विरोध चल रहा है। पूरे संसदीय क्षेत्र के हर ग्राम सभा में उनका विरोध चल रहा है। और कुछ दलालों उनके पड़े हैं जो हल्ला करते हैं, उनके नाते और विरोध चल रहा है। उन दलालों के नाते सिर्फ दलाली करते हैं, अपना उठवा करते हैं पैसा। अभी कुछ दिन पहले उस पार्टी से नेता साथे घूमते, कभी उस पार्टी नेता साथे घूमते, कभी उस पार्टी नेता साथे घूमते हैं। ये दलाल है, खाली पैसा लेते हैं, पैसा लेकर के अपना जेब भरते हैं। ऐसे दलाल पाले हुए हैं। क्या मानते हैं कि जो पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद हैं, इनमें किसका पलड़ा भारी चल रहा है? पप्पू निषाद का। कितने वोटों से जीत जाएंगे? वोटों से कितने? अरे बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। आप गिनती कराएंगे, आप देख लीजिएगा। इनके आपके कहने का मतलब है पप्पू निषाद लाखों वोट से जीत रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ग्राम सभा में जहां पहुंच नहीं रहे हैं, उनके कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके में मंत्री, देखिए आज मंत्री आने वाले हैं। और फिर कई जगह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद, कई विधायक, ये लोग एकदम धरना दिए हैं संत कबीर नगर जिले में। तो ऐसा आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं कि सीट के लिए स्पर्धा बना दिए हैं? ऐसा देखिए, संगठन लड़ता है, हर जगह वो पहुंच नहीं पाएंगे। प्रवीण निषाद हर जगह पहुंच जाते हैं। जी, कार्यकर्ता लड़ती है, उनकी संगठन लड़ता है। गांव गांव सभा में उनके कार्यकर्ता, उनके संगठन है, और संगठन वो प्रचार करती है। ये हर जगह सब पहुंच नहीं पाती हैं। ये तो गलत रूमर होता है, फालतू। कोई नेता नहीं पहुंच पाता है। इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इस सब हर ग्राम सभा में सब पहुंच नहीं पाता है। उनके संगठन है, संगठन वो प्रचार करती है, संगठन पहुंचता है। अच्छा, ये कुछ युवा भी नारा लगाते हैं राप्ती पार का। राप्ती गोरखपुर के पास है, और बाहरी भगाओ जिला बचाओ का भी नारा लगता है। तो ये क्या, इसका अर्थ क्या है? क्या जब हार जाएंगे राप्ती पार हो ही जाएंगे। उनके उधर के रहने वाले हैं, जब हार जाएंगे राप्ती पार हो गए। मानते हैं कि हार जाएंगे? तो सही है। देखिए, जो राप्ती पार का नारा लगता है, दरअसल गोरखपुर ज़िले में ही पड़ता है। और प्रवीण निषाद गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। तो इस नारा का मतलब पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह जी ने बता दिया है। हमारे साथ एक युवा और जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। राजकुमार यादव। कैसे हैं राजकुमार जी? बढ़िया है। ठीक है, क्या माहौल है? माहौल तो एकदम समाजवादी और इंडिया गठबंधन का है। दूर दूर तक कहीं बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। और
ये बीजेपी वाले इतने गलत फहमी में जी रहे हैं। ये कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये अभी तक ये नहीं जान पा रहे हैं राम इनको लाए हैं कि राम को ये लाए हैं। हम बीजेपी वालों से यही कहना चाहते हैं कि पहले यार अपनी कंफ्यूजन दूर करो आप लोग, उसके बाद बोलो कि राम को हम लाए हैं कि राम आपको लाए हैं। हम ये नहीं समझ पाते जो राम से झूठ बोलते हैं वो जनता से कितना अच्छे से झूठ बोल लेते हैं। और झूठ की देन है कि 2 बार सत्ता में आए, अब की बार जनता समझ चुकी है और जनता अब की बार इनको अच्छे से जवाब देगी। अखिलेश यादव का प्रोग्राम लगा था दुआबाद, ऐसा प्रोग्राम तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा। अखिलेश यादव को जन सैलाब, उनका मतलब पंडाल लगा था, पंडाल में इतनी जोर आंधी आई और पूरा पंडाल उड़ गया, लेकिन वहाँ का एक भी उनका जो भी दर्शक पब्लिक थी एक भी नहीं हिले और वहाँ पर डटे रहे। जब तक प्रोग्राम पूरा सफल नहीं हो गया तब तक वहाँ से गए नहीं। आपके 3 किलोमीटर के अंदर ही अखिलेश यादव के प्रोग्राम के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का प्रोग्राम लगाया गया। कई सांसद भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसा नहीं लगा, इस वजह से नहीं लगाया गया कि अखिलेश यादव की जो भीड़ है उसे बांट दिया जाए। आखिर प्रोग्राम क्यों लगाया? देखिए, हमने तो कम से कम सैकड़ों लोगों से पूछा कि समाजवाद के बाद भी किसी का प्रोग्राम है क्या, तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे बगल में उप मुख्यमंत्री आए। उप मुख्यमंत्री का कैडर बहुत बड़ा होता है, लगभग एक सीएम के बराबर लगभग उप मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उनका जन सैलाब हम लोग को कहीं एक वही बीजेपी का झंडा दिखाई नहीं दिया कि कोई और प्रत्याशी और कोई कैंडिडेट के लिए मतलब दूसरे पार्टी के कोई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं। जबकि आधा किलोमीटर की फासला नहीं थी, कहीं भी जरा सा भी एक पब्लिक नहीं दिखाई दिया बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए। पप्पू निषाद को कैसे जिताएंगे? पप्पू निषाद बम्पर जीत रहे हैं। पप्पू निषाद को हम नहीं, एक छोटा से लेके बड़ा कार्यकर्ता तक लग गया है और हर पब्लिक के मन में अब की बात पप्पू निषाद। हमारे युवाओं के साथ कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग भी जुड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या राजनीति है इनके। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। ठीक है। क्या माहौल चल रहा है चुनाव? माहौल तो अच्छा चल रहा है। किसको जिता रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस को जिता रहे हैं। हाँ, कांग्रेस तो गठबंधन से आई है, तो आज वो वही- किसको देंगे? आज- किसको देंगे? साइकिल। साइकिल को देंगे। क्या प्रवीण निषाद 5 साल यहाँ सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 10वें साल इस बार तीसरी बार बता रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनका कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं दिखा रहा। जब से हुए तब से कुछ नहीं हुआ, जब से कुछ नहीं हुआ। 5 किलो राशन मिलता है, राशन पे क्या? वो राशन में भरवा लिए हैं। 8500 देने के लिए दो गुना राशन देने के लिए कह रहे हैं। 8500 हाँ, 2 किलो देकर के 85 से बोलते हैं और उसमें चिमटा खा लेते हैं। एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है इनका, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बताए हैं कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी बिजली का जो बिल है पूरी तरीके से माफ़ हो जाएगा, आपके घर पर सौर ऊर्जा लगाया जाएगा। नहीं, तो खाली छूट 104 से बीसी कर रहे हैं। 104 से बीसी का धोखा देकर उड़ा रहे हैं, एकदम तक भरमा रहे हैं। खाली हवा है। क्या मानते हैं सरकार बदली जाएगी? हाथ बदल तो जाएगा, जाना है। तो आपने देखा कि सियारा सता गांव में जहां पहुंचे थे हम, और यहाँ पर जो युवा जुड़े हुए हैं और गांव के लोग जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रीत यादव। रामप्रीत जी, कैसा माहौल चल रहा है, क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है सपा का। सपा यहाँ से जीत रही है, बम्पर वोट से जीतेगी। क्यों सांसद कुछ काम नहीं किए हैं? पहले के सांसद जो प्रवीण निषाद हैं उनका चेहरा देखने को नहीं मिला आज तक, तो जीतेंगे कैसे, किस आधार पे जीतेंगे? सपा कहाँ प्रचार कर रही है? 3 दिन बचा है, 4 दिन, 25 मई को वोट पड़ने वाला है। किस तरीके से कवर करेंगे? लोकसभा 5 विधानसभा है, कैसे कन्विंस करेंगे? वो कहने के लिए तो सपा लड़ रही है, लेकिन सपा के साथ पूरी जनता लड़ रही है। जनता उनको जिताएगी, वो पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन युवा पीढ़ी जो है उनके साथ है, वो प्रचार कर रही है। प्रवीण निषाद कहाँ जाएंगे? प्रवीण निषाद गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर से आए हैं फिर गोरखपुर जाएंगे। हाँ, तो आपने देखा कि यहाँ जो और जुड़ रहे हैं और यहाँ की राजनीति के बारे में बताएंगे, लोकसभा 62 के बारे में बताएंगे, प्रवीण निषाद के विकास के बारे में बताएंगे। संदीप जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? माहौल तो बहुत बढ़िया चल रहा है चुनाव का। समाजवादी यहाँ से एक तरफा और चुनाव जीत रही है। आप ही के ग्राम सभा में बताया जाता है कि भारतीय जनता अरे पार्टी उन लोगों की जीतेगी। अपनी अपनी सोच है, जितनी समझ उतने तो बोलेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के कार्यक्रम में गए थे नहीं आप? गए थे, क्या माहौल था? बहुत बम्पर माहौल है वहाँ का, एकदम इतना जन सैलाब तो अपनी लाइफ में पहली बार देखे हम।
किसी नेता के साथ इतने जन सैलाब आया हो, वो भी युवाओं का। पैसे के बल पे से बताते हैं जनता कहाँ गई थी। पैसा भैया, पैसा समाजवादी में ही चलता है और ना ही कांग्रेस में। गठबंधन में कोई पैसा नहीं, सब अपनी गाड़ी से जाते हैं। 400 पार का नारा लग रहा है कि अब 400 पार, और उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पुनः बनने जा रहे हैं। प्रवीण निषाद यहाँ से पुनः सांसद बनाए जा मोदी रहे जी हैं। की उम्र जो है 74-75 के आसपास होगी। उनको फिर से 5 साल का चांस चाहिए। और जो युवा अग्निवीर हैं 22 साल में रिटायर होकर घर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? उन्हें नहीं चांस चाहिए। अब की युवाओं की सोच है हमें 22 साल पर नहीं 60 साल पर रिटायर होकर आना है। किस तरीके से पप्पू निषाद को आप लोग युवा इकट्ठा हुए किस तरीके से जिताएंगे, कहाँ से कैंपेन करेंगे? 4 दिन आपके पास समय बचा है। आज 21 तारीख हो गई है, 25 मई को आपका वोटिंग पड़ने वाला है और जगह जगह वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो कैसे- जितने वोटर हैं सबके दिमाग में फीड है कि हमें वोट कहाँ देना है। 4 दिन हो या 40 दिन हो, वोट वहीं जाएगा। इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। तो ये नारा लगाया जा रहा है कि प्रवीण निषाद 500 राप्ती पार जाएंगे, और क्या नाम है, ये 5 साल जो विकास कार्य के कुछ दिखाई नहीं, जगह जगह विरोध हो रहा है। तो आखिर ये किस तरीके का विरोध है, कैसा विरोध ये चल रहा होता है जैसे पिछली बार ये चुनाव जीते थे, 5 साल ये राप्ती पार ही थे। है? जी। जीत के गए फिर राप्ती पार थे। इस बार हार के जाएंगे, स्वस्थ होकर पूरा जाएंगे कि हाँ हम हार के आए हैं, राप्ती पार ही जाएंगे। इस बार राप्ती पार। क्या मानते हैं कि पप्पू निषाद, देखिए यहाँ जो पप्पू निषाद का वेश वोट है और प्रवीण निषाद का वेश वोट है, ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, लोकसभा 62 संत कबीर नगर, और मुस्लिम का लगभग 6.5 लाख वोट है। तो क्या मुस्लिम का वोट समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा और निषादों का वोट भी मिल सकता है इसमें? मुस्लिम और निषाद नहीं, सारे वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा। हाँ, केवल किसी एक विशेष वर्ग का नहीं, सारे वर्ग का वोट पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे। क्या मानते हैं कि पप्पू निषाद कितने वोटों से निकल जाएंगे इस बार? पप्पू निषाद कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख जाएंगे, लीड करेंगे इतने वोटों से। जी, ठीक है। तो आपने हमारे साथ लोग और जुड़े हुए हैं, इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है और किस प्रकार से यहाँ चुनाव निकलेगा, किसका है, किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, कैसे हैं? ठीक से हैं। क्या चुनाव का माहौल कैसे है? बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ समाजवादी नंबर 1 पे है, हम लोग उसके साथ हैं। पगड़ी लगाए हैं इस वजह से क्या? नहीं, पगड़ी लगाने से नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं। हाँ, प्रवीण निषाद का कार्य बताते हैं कि बहुत बढ़िया विकास किया रोडों का। प्रवीण निषाद का चेहरा कौन देखा है यहाँ? वो भगोड़े आदमी का सियरा साता में क्या है? अरे लोटा लेके आए, लोटा लेके जाएगा। प्रवीण निषाद को हम लोग क्या जानते हैं? पप्पू निषाद कुछ काम किया है? जो 5 साल जो प्रवीण निषाद का बीता है, इसमें कई ऐसे रोड हैं जो जगमगा गए हैं, और बताते हैं कि शौचालय, जो प्रधानमंत्री शौचालय बन गया है, आवास बन गया है, इस तरीके से सब फेक वीडियो है, कुछ नहीं किया है। हम विकलांग हैं, रोड पे चलते हैं। इसके पहले भालचंद्र यादव थे, देखते थे तो अपनी गाड़ी खड़ा कर देते थे, हाल चाल पूछते थे। प्रवीण निषाद कब मिला है, कब पूछा है किसी का हाल चाल? कितने बारी मिले होंगे आप प्रवीण निषाद? कम से कम 50 बारी रोड पे मिले हैं, मेन रोड पे, लेकिन कभी गाड़ी नहीं रुका है। भालचंद्र यादव ऐसे थे जो देख करके यार अपना गाड़ी रोकते थे। अच्छा, 50 बार आपसे मिले हैं क्रॉस, यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्र में चलते हैं वो? क्षेत्र में नहीं चलते हैं, चुनाव भर चलते हैं। हाँ, चुनाव भर चलते हैं। क्या मानते हैं 400 पार का जो नारा लगाया जा रहा है, कैसा नारा है ये? 400 और 100 नहीं, 100 पार हो जाए हुए बहुत धन्यवाद बा। इठी अपन लुगरी ले लें और लोटा ले लें और निकल जा भीख मांगे, और कुछ बाना ही। देखिए, यहाँ के युवाओं में रोष भी है और भारतीय जनता पार्टी का फुल रूप से विरोध चल रहा है। इनका कहना है कि जो राप्ती पार का नारा लगाया गया है वो 100% सही होगा। अब की बार प्रवीण निषाद यानी गोरखपुर चले जाएंगे, राप्ती पार चले जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, 4 जून को इसका फैसला होगा। बने रहिए हमारे साथ। मोहन राजभर, ABS न्यूज़, संत कबीर नगर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में ABS न्यूज़ के साथ।